मेरा है मन सुंदर। जूही, तुम हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाओगी, क्योंकि अगर नाहर को होश आ गया और उसने तुम्हें देख लिया तो वो फिर से तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा। और इस बार मुझे कोई गलती की गुंजाइश नहीं चाहिए। और अपनी ये मनहूस शक्ल लेके परिवार के सामने मत जाना। और जूही के सामने तुम बिल्कुल नहीं समझी। दादी प्लीज ऐसा मत कीजिए। दादी मुझे प्लीज एक बार बस नाहर जी को देखने दीजिए। मैं नाहर की सलामती की खबर तुमको दे दूंगी, लेकिन तुमने अगर हॉस्पिटल के अंदर एक कदम भी रखा ना तो मैं ये पैसे लेकर वापस चली जाऊंगी। मैडम जी, आपके कहने पर मैंने पैसा जमा करवाया है और नाहर सर का इलाज भी शुरू हो गया है। मैंने रिपेन जी को सब बता दिया है। ये जरा फोन करता हूँ। हेलो मैनेजर साहब, नाहर का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। उसे सिटी हॉस्पिटल ले गए हैं। उसके इलाज के लिए 7 लाख रुपए की जरूरत है। आप प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल जाइए और इलाज शुरू करवाइए। ठीक है मैडम। नाहर का इलाज शुरू हो जाएगा, लेकिन जिस रूही की वजह से मेरे नाहर की ये हालत हुई है ना, मुझसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस एक बार मेरा नाहर खतरे से बाहर हो जाए, उसके बाद इस मनहूस का साया भी मैं अपने पोते पर नहीं पड़ने दूंगी। खाटू जी, मेरे नाहर जी की रक्षा कीजिए। आइए, यहाँ से जाना है, आइए। चलो जूही। खाटू जी, अगर नाहर जी के जान की कीमत हमारे रिश्ते की कुर्बानी है तो मुझे मंजूर है, पर प्लीज मेरे नाहर जी के जान को खतरे से बाहर ले आइए। पता नहीं नाहर जी कैसे उनके वो खतरे से बाहर निकले भी या नहीं। कुछ नहीं होगा, शांत हो जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा नाहर वहां पर कर क्या रहा था। उसको मैंने नौकरी से निकलवा दिया था, पर वो वहां पर क्यों रुका हुआ था? पापा, वो बाहर कुछ लोगों ने बताया कि भैया खदान में कुछ मजदूरों को बचाने गए थे। नाहर की अच्छाई हमेशा उसके जीवन पर भारी पड़ जाती है। हे खाटू श्याम जी, मेरे बेटे नाहर की रक्षा कर दो, रक्षा कर दो। अभी तक ये लड़की बाहर है, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। रतन, मैं जरा हॉस्पिटल के मंदिर में नाहर के लिए प्रार्थना करके आती हूँ। दादी 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 नाहर जी कैसे? जूही, नाहर को ऐसी हालत में पहुंचाने के बाद उसकी फिक्र करने का नाटक करना बंद करो। और तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? जूही,
तुम नाहर की जिंदगी से दूर चली जाओ। तुम अगर दूर चली गई ना तो उसके सर से खतरे का साया और मनुष्यत का साया सब दूर चला जाएगा। जाओ के साथ। नहीं दादी, दादी एक बार नाहर जी खतरे से बाहर आ जाए, उसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी दादी, प्लीज दादी। तब तक उसकी फिक्र करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए उसका परिवार है उसके पास। और जैसे ही वो खतरे से बाहर आ जाएगा ना, मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी। तो तुम अभी क्या भी दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अगर किसी ने भी देख लिया और अंदर बुला लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूही, मुझे थोड़ी देर यहाँ रुकने दीजिए, एक बार नाहर जी को देखने दीजिए प्लीज दादी। रूही, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? जैसे तुम्हारा साया चूही के बच्चे के लिए खतरा है ना, वैसे ही तुम पूरी की पूरी नाहर के लिए खतरा हो। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें तुम्हारे सिंदूर की कसम। जल्दी से दूसरा इंजेक्शन रेडी करो। सिस्टर, अब मेरे भैया कैसे हैं? उनकी हालत बहुत नाजुक है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। डॉक्टर ने कुछ कहा? नाहर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी नर्स आई थी और वो अंदर गई। उसने कहा नाहर की तबीयत नाजुक है। अरे हम सब यहाँ हैं, पर रूही कहाँ है? अगर यहाँ पर रूही होगी तो उसके होने का एहसास नाहर की तबीयत में सुधार लाएगा। पर रूही को जीजू के एक्सीडेंट के बारे में पता भी है। अरे उसे पता हो या ना हो, ये सब रूही को खुश रखने के चक्कर में ना नाहर की ये हालत हुई है। तो वो यहाँ नहीं है ना, यही ठीक है। कोई जरूरत नहीं है रूही की यहाँ। पूनम, आप यहाँ हैं? मैं आपको कमरे में ढूंढ रहा था। ये लीजिए, आपके लिए शरबत। ठीक है। आपको आपकी लाडली पोती जूही की याद आ रही है, इसलिए उसकी तस्वीर लेके घूम रही हैं आप। याद तो आएगी, इतनी प्यारी जो है एक पोती। चलिए कोई बात नहीं, नवरात्र शुरू हो रहे हैं कल से, तो एक दिन उसके घर जाके आएंगे। ठीक, आप शरबत पीजिए। दादी की शर्त के लिए मैं नाहर जी से दूर तो हो गई, पर नाहर जी के बिना मेरी जिंदगी ही नहीं है कुछ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी। जय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी देश विनोदिनी नंदिनुते जीवन। पता है कल से नवरात्रि शुरू हो रही और मैंने सुना है कि नवरात्रि के दिनों में आप अपने भक्तों का खास ख्याल रखती हैं, उनके सारे दुख हरने आती हैं। माता रानी, मैं भी आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी भी सुहाग की रक्षा करके मेरे भी सारे दुख हर लीजिए माँ।
रूही इनको भैया रूही, ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? तो तू ऐसे सड़क पर क्यों चल रही है? बात क्या है रूही? इनको भैया देख, शांत हो जा, पहले शांत हो जा। एक काम करते हैं, घर पे चलते हैं, आराम से बैठ के बात करते हैं, ठीक है? चला जा। क्या नाहर जी का एक्सीडेंट हो गया? लेकिन कैसे बेटा? बस 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 बेटा, तू रो मत। देखो बेटा, खाटू जी सब सही कर देंगे, तुम पर भरोसा रखो बेटा। खाटू जी ने तेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने दिया और आगे भी नहीं होने देंगे। तू भरोसा रख, दामाद जी जल्दी ठीक होकर वापस आ जाएंगे बेटा। लेकिन दामाद जी अगर हॉस्पिटल में है तो तू यहाँ क्यों है? तू हॉस्पिटल में क्यों नहीं है बेटा? मैं नाहर के सलामती की खबर तुमको दे दूंगी, लेकिन तुमने अगर हॉस्पिटल के अंदर ही कदम भी रखा ना, तो मैं ये पैसे लेकर वापस चली जाऊंगी। हाँ रूही, तो ऐसे बदहवासी हालत में क्यों? और मतलब बाल बिखरे हुए, पैरों में चप्पल भी नहीं और अजीब से कपड़े पहन रखे हैं। बात क्या आखिर? अगर दादू को हमारे घर छोड़ने वाली बात पता चल गई तो वो और परेशान हो जाएंगे। तब दादू वो नाहर जी की सलामती के लिए नंगे पैर मंदिर तक चलकर जाने की मन्नत मांगी है। अच्छा, आपको आपकी लाडली पोती जूही की याद आ रही है, इसलिए उसकी तस्वीर लेके घूम रही है। मेरी लाडली पोती, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों रो रही? क्यों? मेरा बच्चा, हाँ हाँ है मेरा बच्चा। क्यों रो रही है? हाँ? क्या हुआ बेटा तुझे? हाँ? तेरे ससुराल वालों ने कुछ कहा क्या? तुझे डांट लगाई? ना ना ना, ऐसे मत रो प्लीज मेरी प्यारी जूही। जूही? तबीयत तो ठीक है ना? जूही नहीं, रूही है। रूही, मेरी बच्ची। रूही हो या जूही, क्या ही फर्क पड़ता है? मुझे जूही की बहुत याद आ रही थी तो मेरे मुंह से निकल गया रूही की बजाय जूही। अब है तो दोनों ही बहनें। दादी, आपको ये चोट कैसे लगी? अरे ऐसे ही थोड़ी सी छोटी मोटी चोट है। तुम बताओ, तुम क्यों रो रही थी बेटा? पूनम, नाहर दामाद जी का एक्सीडेंट हो गया है। Oh my God! एक्सीडेंट? गॉड! अलग बेटा, एक ग्लास पानी लेकर के आओ, अपनी ननद को पिलाओ। हाँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक तो हो ना तुम? हाँ, लाओ मुझे। बेटा तुम बैठो बैठो बैठो, लो पानी। दादी मरती मर जाएंगी, लेकिन बिना वजह रूही दीदी पर इतना प्यार कभी नहीं लौटाएंगी। उससे भी बड़ी बात है, दादी रूही दीदी और जूही दीदी में कभी कंफ्यूज नहीं होंगी। तो दाल में कुछ काला लग रहा है। पूनम, तुम अभी तक घर पर ही हो? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। इंतजार क्यों? लो, भूल गई? अरे मेरे यहाँ माता का पाठ रखा है, उसमें सिद्ध पुजारी श्री श्री गुरुजी महाराज आए हुए हैं। हेलो, दिमाग से ही निकल गया। वो पाठ आज ही है क्या? तुमने बताया था मुझे। अब अभी आती हूँ, 2 मिनट। हाँ रूही बेटा, तू भी चल, तेरे मन को शांति देगी मदर मेरी। मदर मेरी? मदर मेरी? मेरी
तेरी, हम सब की माता रानी। दादी जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ हाँ, हम सब लोग चलते हैं। माता जी का आशीर्वाद तो सबको चाहिए, है ना? चलो सब चलो, आजा। चलो। लेवल बढ़ाओ ऑक्सीजन का। माता रानी, आप भी एक माँ है। आप कभी भी अपने बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ में नहीं देख सकती। मेरी विनती स्वीकार कीजिए माँ, मेरे नहाश जी को ठीक कर दीजिए। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो अम्बे मात की जय। गुरुजी, ये मेरी पोती है, बहुत परेशान है गुरुजी। ये इसके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आईसीयू में है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है गुरुजी। गुरुजी, आप अपने हाथ से ये धागा लेकर एक रक्षा बना दीजिए, ताकि ये अपने पति से कभी भी अलग ना हो। गुरुजी, ये दादी जी आपको कुछ पतली पतली सी नहीं लग रही है? दादी जी जिंदगी भर जिस रूही दीदी से नफरत करती रही है, आज उसी रूही दीदी पे जिंदगी भर का प्यार एक ही दिन में लौटा दे रही है। हाँ तो पलक, ये तो अच्छी बात है ना। रूही परेशान है और दादी उसकी केयर कर रही है, क्योंकि दादी अब खुद मौत के मुंह से लौटकर वापस आई, इसीलिए उन्हें अब रिश्तों की अहमियत पता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, नहीं? खुश तो मैं हूँ, लेकिन इतना बदलाव के पीछे चक्कर क्या है? बेटा, ये रक्षा सूत्र अपने पति के हाथ में बांध देना और ये भभूत उनके माथे पर लगा देना। माता रानी हर संकट से उनकी रक्षा करेंगी। अब ये धागा लेकर जा और जैसा जैसा गुरुजी ने कहा है ना, वैसा वैसा करना, सब अच्छा होगा। दादी ने तो नहार जी के पास जाने से मना किया है, अब मैं ये कैसे करूं? पर नहार जी की जान बचाने के लिए मुझे किसी भी तरह उन तक पहुंचना होगा। मेरा बेटा कैसा? देखिए, हमने मिस्टर नाहर गोइंका की सर्जरी तो कर दी है, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। अगर उन्हें जल्दी होश नहीं आया ना, तो मुश्किल भी हो सकती है। मैं नहार जी को ये बबूत लगा कर रहूंगी और रक्षा सूत्र भी बांध दूंगी। सिस्टर, मुझे मिस्टर नाहर गोइंका की हर आधे घंटे में अपडेट्स चाहिए। सर, मेरी ड्यूटी तो खत्म होने वाली है, मैं नेक्स्ट ऑन ड्यूटी नर्स दीपाली को बोल दूंगी। ओके, अब एक्सक्यूज मी। हमें जल्द से जल्द में रूही को बुला लेना चाहिए। रूही यहाँ पर होगी तो नाहर की तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। रूही और नाहर कहाँ रहते हैं हमें क्या पता? और रूही को पता है ना, खदान में इतना बड़ा हादसा हुआ है, फिर भी वो नाहर को देखने अभी तक नहीं आई है ना। अगर उसे नाहर की जरा से भी फिक्र होती ना, तो वो दौड़ी चली आती यहाँ हॉस्पिटल में। इसलिए अब ये सब छोड़ो और बस खाटू जी से ये प्रार्थना करो कि हमारा नाहर जल्दी ठीक हो जाए।
एक मिनट सिस्टर रुकिए। दीपाली, रूम नंबर 302 के पेशेंट मिस्टर नाहर गोयनका की हर आधे घंटे में ना रिपोर्ट मांगी डॉक्टर साहब ने। ठीक है? ठीक है, पर अभी 15 मिनट बाकी है ड्यूटी चालू होने में, तब तक मैं चाय पी के आती हूँ। मैं भी अपनी यूनिफॉर्म चेंज करके निकलती हूँ। फिर मैं ड्यूटी ज्वाइन कर लेती हूँ। आशी के हाथ में रक्षा सूत्र बांधने के लिए मुझे मजबूरन ये चाल चलनी ही होगी। मुझे माफ कर दीजिएगा खाटू जी। हे भगवान, कहीं दादी ने मुझे पहचान तो नहीं लिया। वो आपके ट्रे से ये दवाई नीचे गिर गई थी।